अभी वो थाने में हैं, उनको कचहरी में पेश कर दिया गया है कि वो हमें धमकियां दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप इस इलाके में आएंगे कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हुआ ये था कि जब उनको पकड़ा, उनकी फिर थोड़ा सा पुलिस ने अपने स्टाइल से उनसे पूछा, धुलाई शुलाई की, तो उन्होंने बताया कि ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि कोई वीडियो रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल हैं? ठीक ठाक खैरियत से हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। और सबसे पहले हम रब का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक के करम से, उसकी मेहरबानी से एक दफ़ा फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप खैर खैरियत के साथ मुझे जो है वो देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जिस तरह से हमें सपोर्ट करते हैं, हमारी वीडियोस को देखते हैं, अपने खूबसूरत कमेंट्स करते हैं, तो उनके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज कुछ ख़ास चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ कि जिस वक्त हम इस तरह के प्रोग्राम करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में किस तरह के मसाइल का सामना हमें करना पड़ता है और इस वक्त जो है हमारे साथ वो क्या चीज़ें चल रही हैं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमारा लास्ट जो एपिसोड था जिसमें हमने जादूगरों को एक्सपोज़ किया, उनको पकड़ा, और आपने उसको सराहा और आपने खूबसूरत कमेंट्स किए और आपने कहा कि आपकी जो कोशिश थी वो रंग ले आई है और ये जो जराइम पेशा लोग थे ये पकड़े गए। बेशक वो जादू करते थे लेकिन वो थे तो जराइम पेशा, वो जादू के ज़रिए एक जुर्म करते थे जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को ज़िंदगी को जो है वो ख़तरा होता था, उनकी ज़िंदगियां जो है वो अज़ाब में आ जाती थी। तो इनको पकड़ना जो है वो बड़ा ज़रूरी था। सबसे पहले तो हम उन पुलिस ऑफिसरान के बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि जिन्होंने हमारा साथ दिया और वो वहाँ पे गए। अब कुछ लोग कह रहे थे यार ये कैसे पुलिस वाले हैं, ये मतलब इनकी यूनिफॉर्म कैसी है, कुछ ऐसे सवालात आए। वो चंद लोग थे आटे में नमक बराबर। तो उनकी खिदमत में अर्ज़ है कि जनाब हम उनको ये नहीं कह सकते थे कि आपने कैसी वर्दियां पहनी हुई हैं, कैसी गाड़ी पे आप आए हुए हैं हमारे साथ। उनकी मेहरबानी थी कि हमारे कहने के ऊपर वो उस जंगल में, उस ख़तरनाक जगह पे वो आए थे। असल में हुआ ये कि वो प्रॉपर जो है वो पुलिस वाले नहीं थे, वो रज़ाकार थे जो कि थाने के अंदर एक्स्ट्रा जो लोग होते हैं, नफरी होती है, वो आर्जी तौर पर भर्ती की जाती है, तो उन लोगों को भेजा गया था। बहरहाल उनकी मेहरबानी। सबसे पहले मैं आपको वो एपिसोड के कुछ क्लिप्स दिखा दूं जो कि उन प्रोग्राम्स के अंदर जो ख़ास बातें थी, वो ख़ास बातें क्या थी। आपने देखा कि जब हम गाड़ी पे पहुंचे वहाँ पे, थोड़ा सा वो क्लिप दिखाता हूँ। जब इसका पार्ट 1 था, एपिसोड था, तो उसके अंदर जो है वो किस तरह हमारी गाड़ी पे हमला हुआ और वो जो हमारा साथी था वो किस तरह से रो रहा था। हैं? क्या थी? हैं? क्या हुआ है? क्या हुआ? खड़ा हो जा। 4 आदमी आए हैं? अच्छा, मुझे बहुत मारा है उन्होंने। यार ये पकड़ना बेटा। सामान ले गए। अच्छा, कैमरे वगैरह उठा के ले गए। कौन? यहाँ गाड़ी से? हाँ जी। कौन थे? पता नहीं, भाग गए, सीधा भाग गए, अभी भाग गए इधर। हाँ, वो सामने भाग गए। कैमरा ले गए? वो DSLR सब कुछ ले गए। और मोबाइल? वो मोबाइल भी ले गए। मोबाइल भी ले गए, कैमरा भी? सब कुछ ले गए। कितने लोग थे? कौन थे? 3-4 थे, पता नहीं। मुंडा तो आपको क्या, आप ठीक हो? क्या मारे? बहुत मारा। तो आप जब आपने आवाज दी है वो चले गए थे उस वक्त? भाग रहे थे वो आगे। तो आपने पहले क्यों नहीं आवाज दी, पहले क्यों नहीं बताया? आप बहुत दूर थे यार, बुलाया तो था। आप गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो बेटा। आप ठीक हो, खैरियत से हो? बस ठीक। कोई जख्म तो नहीं है? नहीं बात किया। क्या मुक्के से मारे? हाँ जी। चलो पीछे हो जाओ, ऊपर हो जाओ। यार ये क्या हुआ है आशिक भाई? कैमरा ले गए हैं, मोबाइल भी ले गए आशिक भाई। ये मोबाइल पड़ा हुआ है, ये छोटा सा, ये मेरा एंड्रॉइड भी ले गए हैं और जो बड़े मोबाइल थे वो ले गए सारे। पिस्टल भी ले गए। मेरा मोबाइल भी ले गए। पिस्टल भी ले गए? आपका मोबाइल भी ले गए? देखिए आपने वो क्लिप देखा और उसके अंदर किस तरह हम परेशान थे और हमने कहा कि हमारी चीज़ें भी चोरी हो गई हैं। और ख़ास तौर पे जो हमें बहुत टेंशन थी वो पिस्टल की थी कि खुदा न खासा अगर उस पिस्टल के साथ कोई और कार्रवाई हो जाती है, कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो उसका फिर हमें जो है वो बहुत नुकसान होगा। उसके बाद उसके अगला पार्ट जो था, अगला एपिसोड था, उसमें हमने पुलिस को हम लेके गए वहाँ पर, पुलिस की गाड़ी भी मौजूद, और हमने पूरा छापा मारा वहाँ पर। चंद क्लिप्स उस एपिसोड के भी देखिएगा। ये चीज़ सच होगी, मैंने आपको कहा था यहाँ पे जादू होता है, ये सामने आ गया। ठीक है, आप ढूंढे, अब आपकी जिम्मेदारी है कसवर भाई। आप आ जाओ बेटा। आप चारों तरफ इनको फैला दो। 1 मिनट लगाओ।
ये मैं कह रहा हूँ सर, ये शादी एक लड़की की किसी के साथ होनी थी शादी, और उसके साथ नहीं हुई। अच्छा। और उसने ये हार उसका चुराया है, किसी और के साथ शादी हुई है उस लड़के की। अच्छा। वो हार उसने चुरा उस लड़की ने चुरा के इस जादूगरों को दिया है कि ये अगर मेरा नहीं हुआ तो ये किसी का भी नहीं होगा, और ये इसके ऊपर ऐसा कोई टोना टवाना करो, जादू वगैरह करो, ये शादी के बाद दूसरे दिन तीसरे दिन इनकी मौत हो जाए। जी, आपने देखा कि पुलिस ने हमारा भरपूर साथ दिया, और पुलिस जब वहाँ पे पहुँची और तो वो जाम पेशा जो लोग थे, वो जादूगर जादूगरनियाँ थी, वो वहाँ से भाग गए। बहुत ढूंढने के बावजूद हमें नहीं मिले, लेकिन वहाँ पे जो जादू हो रहा था, और ख़ास तौर पे वो दूल्हे के ऊपर जादू कर रहे थे, जो ऐसा दूल्हा जिसकी चंद दिन पहले शादी हुई थी, और उसका वो जो हार है, वो जो सेहरा है, उसको चुरा के उसके ऊपर वो जादू कर रहे थे ख़तरनाक लोग, और उसको हमने जादू को तोड़ा। कम से कम उस एक बंदे की जो है ज़िंदगी महफूज हो गई अल्लाह के करम से। उसके बाद हमने उससे अगला एपिसोड शूट किया। हमने थोड़े से प्लानिंग चेंज की, और प्लानिंग चेंज करते हुए हमने सिविल वर्दी के साथ हम जब लोगों को ले गए और वहाँ पे उस मकाम पे पहुँचे जहाँ पे दिए जल रहे थे, तो उस वक्त हमने कैसे उन लोगों को पकड़ा, थोड़े से क्लिप वो भी देखिएगा। हाँ, यही भाग है, यही था इधर। ये मेन है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ये भाग रहा था। जी जी, भाग रहा था सर। ये तो वही है। हाँ, ये वही है। ये और भी होंगे। तोड़ी ऐसी तैसी छोड़ दो। तुम लोगों ने बेवकूफ़ बनाया हुआ है हमें। और किधर है तुम्हारे साथी? हैं? अकेला नहीं है, अभी हमने देखा यहाँ पे ज्यादा थे। अकेला नहीं है, इसको सर इधर सीधा। अकेला नहीं है तो किधर है? और आप बताएं। अकेला नहीं है तो अभी हमने देखा है ना आपने, कितने थे? बिल्कुल। और थे ना इसके साथ? एक दो और थे। जी, सारे क्लिप्स आपने देखे, और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी इंसान काम करता है तो वो इंतहाई ख़तरनाक होता है, और उसके करने से कितने ज़िंदगी में अजीब से जो असरात हैं वो भी इंसान के जो हैं वो हो सकते हैं। तो दोस्तों ने अगर इन तीनों एपिसोड्स को ना देखा हो, और जिनमें हमने लड़कियों को पकड़ा था वो ना देखा हो, तो आप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, इन एपिसोड्स को देख सकते हैं। आपको यकीनन इस चीज़ का इंतज़ार होगा कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद बड़ी अच्छी खबरें हैं जनाब। हमारा कैमरा मिल गया, हमारा पिस्टल जो था वो मिल गया, हमारी जो चीज़ें थी चोरी हुई वो सारी की सारी चीज़ें रिकवर हो गई, और अल्लाह पाक के करम से वो चीज़ें मिल चुकी हैं हमें। हुआ ये था कि जब उनको पकड़ा, उनकी फिर थोड़ा सा पुलिस ने अपने स्टाइल से उनसे पूछा, धुलाई शुलाई की, तो उन्होंने बताया कि वो जो चीज़ें छीनने वाले लोग थे वो उन्हीं की टीम के मेंबरान थे, और उन्होंने हमें सज़ा देने के लिए हमारी गाड़ी से कैमरा उठाया, हमारे मोबाइल उठाए, और हमारे बंदा जो वहाँ पे मौजूद था उसको मारा। उसकी वजह ये थी कि उनका कहना था कि हमने ये इसलिए किया कि ये हर रोज़ जो है, हर दूसरे तीसरे दिन ये आ जाते हैं हमें पकड़ने के लिए, हमें एक्सपोज करने के लिए, और उनको लगा था कि जब हमने इनकी चीज़ें चुराई हैं, इनके साथी को मारा है, इसके बाद ये जंगल में नहीं आएंगे और ये डर के यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन क्योंकि हमने हिम्मत ना हारी, हम एक दफ़ा पुलिस को साथ लेके गए, हमने छापा मारा, और वो वहाँ से भागने में कामयाब हो गए। उसके बाद हमने थोड़ा सा प्लानिंग को चेंज किया, और सिविल वर्दी में जो पुलिस ऑफिसरान थे उनको लेके गए, और हम भागे, और हम 2 अफराद को पकड़ने में कामयाब हो गए, और वही हमारी बड़ी कामयाबी थी। उनके साथ की जो लड़कियां थी 2, और वो भी पकड़ी जा चुकी हैं, और जो हमारा सामान चोरी हुआ था, हमारा कैमरा DSLR और हमारे मोबाइल थे, हमारा पिस्टल वगैरह था, वो सारी चीज़ें भी हमें मिल चुकी हैं। तो हम पुलिस के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, और ख़ास तौर पे आप सब दोस्तों के, आप जिस तरह वीडियोस को लाइक करते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं, और कमेंट्स करके हमारी हौसला अफजाई करते रहते हैं, तो इसी तरह हमारे साथ मोहब्बत जनाब बनाए रखिए। आगे भी बहुत अच्छे एपिसोड जो हैं वो आपकी खिदमत में हम पेश करने वाले हैं। अब थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ रहा है, वो ये आ रहा है कि हम डर तो नहीं रहे, हमें जो है मुख्तलिफ औकात में धमकियाँ आ रही हैं, और हमें ये कहा जा रहा है कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आप लोग हमें जहाँ पे मिल गए हम आपको नहीं छोड़ेंगे, और हम आपसे ये बदला ज़रूर लेंगे जो कि आपने हमारे लोगों को, इन लड़कियों को आपने पकड़वाया है, पुलिस को दिया है।
और ये भी खतरात हैं। कुछ दोस्त ऐसा भी कह रहे हैं कि हमारा जो पुलिस का सिस्टम है वो इस तरह का है कि लोग एक तरफ से आते हैं, दूसरी तरफ पैसे देकर निकल जाते हैं, बेगुनाह हो जाते हैं, और खुदा न खास्ता अगर वो बेगुनाह होते हैं तो वो उल्टा आपके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। तो जनाब हम उस कार्रवाई के लिए भी रेडी है। हमारे पास कैमरे के अंदर रफ फुटेज भी पड़ी हुई है, सारे मामलात मौजूद हैं। जिस तरह वो वहाँ पे जादू कर रहे थे, जिस तरह वो लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे, जिस तरह लोगों के साथ जादू करके उनकी ज़िंदगियाँ तबाह कर रहे थे, वो सारे प्रूफ्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं और हम उनका सामना करेंगे। और जहाँ तक बात है धमकियों की कि वो हमें धमकियाँ दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप इस इलाके में आएंगे और हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आप जहाँ पे हथें चढ़ गए, आपने हमारे साथ सही नहीं किया, आप ये चैनल बंद कर दें, नहीं तो आपको हम मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरह की जो धमकियां हैं वो हमें मतलब क्या कह सकते हैं, धमकियां ही हैं। आप हमारा कुछ नहीं कर सकते, आपकी जुर्रत ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम हमेशा सच्चाई के साथ चलते हैं। हम एक अच्छा मिशन लेकर लोगों की तफरीह के लिए हम प्रोग्राम बनाने जाते हैं, प्रोग्राम करने जाते हैं। उसके अंदर जो हमारे सामने जराइम पेशा लोग या ऐसे लोग हमारे सामने आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उनको खुद सज़ा नहीं दें, खुद हम तशद्दुद नहीं करें, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है। जिस तरह आम तौर पर हम किसी भी चीज़ को देखते हैं और फौरी तौर पर हम फैसला कर देते हैं और ख़ुद ही अदालत लगा देते हैं रोड पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कानून के तहत उनको पकड़वाना, उनको सज़ा दिलवाना, ये हमारा मिशन ज़रूर है। तो आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। और भी बहुत अच्छे अच्छे एपिसोड्स जो है वो आने वाले हैं। एक जगह पे बहरी जहाज़ मौजूद है और उस जहाज़ के अंदर कुछ बच्चों को कैद करके रखा गया है और उन बच्चों को जो है वो कहा यही जा रहा है कि जिन्नात ने उस जहाज़ के अंदर गाँव के बच्चों को कैद किया हुआ है, छुपा दिया है। अब वो बच्चे गांव वालों को नहीं मिल रहे और एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। कुछ उन्होंने बच्चों की तस्वीरें भी हमारे साथ शेयर की हैं, वो मैं अगली वीडियो में कोशिश करूंगा उसके हवाले से थोड़ा तफसील के साथ आपके साथ डिस्कस करूं। उम्मीद है आज की ये छोटी सी वीडियो जो थी, जो कि आप बार बार पूछ रहे थे कि यार इसका पार्ट और लेके आए, नेक्स्ट पार्ट में क्या हुआ, उनको पकड़ा फिर उनके साथ क्या हुआ, अभी वो थाने में हैं, उनको कचहरी में पेश कर दिया गया है और उसके बाद जो है अभी 2 तारीख उनको डेट पड़ी हुई है और पुलिस जो है उनसे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अगर उन्होंने कोई और वारदातें की हैं, कोई और चोरियां की हैं, किन किन घरों को बर्बाद किया है, कहां से उन्होंने पैसा लिया है, वो सारी चीज़ें जब रिकवर होंगी तो उन लोगों तक पहुंचेगी जिनसे वो लूट मार कर चुके थे। और हम कोशिश करेंगे उसका फॉलो अप रखें कि पुलिस जो है भरपूर, जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई की है, इस वक्त जो मामला चल रहे हैं तो इनको भरपूर तरीके से चलाए, उनको छोड़ ना दे, ये हमारा फोकस होगा। और इसके साथ साथ हम जो है फॉलो अप रखेंगे, आपको बताते रहेंगे कि अब उसका केस जो है वो किस प्रोसेस में है, अब क्या मामला चल रहे हैं, वो सारे जो है आपकी खिदमत में हम पेश करते रहेंगे। छोटी सी वीडियो थी, इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत जल्दी एक नए एपिसोड के साथ, आपके पसंदीदा एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह पाक हम सब का हामी और आसिर हो और हम सब पे अल्लाह हमेशा करम फरमाए, रहम फरमाए, फजल फरमाए। अगर आप हमारे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकॉन को प्रेस करके कर सकते हैं। शुक्रिया।